बुद्ध का एक शिष्य था, श्रोण। वह राजकुमार था। वह दीक्षित होकर भिक्षु हो गया, साधु हो गया। पहले दिन जब वह भिक्षा मांगने जाने लगा तो बुद्ध ने उसे कहा कि अभी तुझे भिक्षा मांगने का कुछ पता नहीं। कल तक राजकुमार था, आज भिक्षा के पात्र को लेकर जाएगा, पता नहीं कैसा तुझे लगे। इसलिए मैंने अपनी एक श्राविका को कहा है कि जब तक तू भिक्षा के मांगने में निष्णात न हो जाए तब तक भोजन वहीं कर लेना। तो अभी तू भिक्षा मत मांग, वहां जाकर भोजन कर आ। वह राजकुमार श्रोण, जो कि सन्यासी हो गया था, उस श्राविका के घर भोजन करने गया। कोई 2 मील का फासला था। वह रास्ते पर बहुत बातें सोचने लगा। उसे ख्याल आया उन भोजनों का जो उसे प्रिय थे, और उसने आज सोचा, आज पता नहीं क्या अप्रिय भोजन मिले, क्या अरुचिकर भोजन मिले, क्या रूखा सूखा मिले। उसे जो जो प्रिय भोजन थे वे सब स्मरण आए, और यह भी ख्याल आया कि अब उनके मिलने की संभावना इस जीवन में दोबारा नहीं है। लेकिन जब वह श्राविका के घर पहुंचा और भोजन के लिए बैठा तो देखकर हैरान हुआ, उसकी थाली में वे ही भोजन थे जो उसे प्रिय थे। उसे बड़ी हैरानी हुई, उसे बहुत अचंभा हुआ। फिर उसने सोचा, शायद यह संयोग की ही बात होगी कि आज ये भोजन बने हैं। उसने चुपचाप भोजन किया। जब वह बीच में भोजन कर रहा था, उसे यह ख्याल आया कि अभी भोजन करने के बाद एकदम फिर 2 मील दोपहरी में रास्ता तय करना है, और आज तक मैंने ऐसा कभी नहीं किया। भोजन के बाद तो मैं विश्राम करता था, वह श्राविका पंखा करती थी। उसने कहा कि भंते, अगर भोजन के बाद थोड़ी देर विश्राम करेंगे तो मुझ पर बड़ी कृपा होगी। वह फिर थोड़ा हैरान हुआ। उसे लगा कि मैंने तो कहा नहीं, मन में सोचा था, लेकिन सोचा शायद संयोग की बात होगी। मैंने सोचा, उसी वक्त उसने प्रार्थना की है। एक चटाई डाल दी गई, वह उस पर लेटा। वह लेटते से ही उसे ख्याल आया, आज अपना न तो कोई साया है न कोई शया है, आज अपने पास कुछ भी नहीं। वह श्राविका पीछे थी। उसने कहा, भंते, शया न तो आपकी है न मेरी है, न साया आपका है न मेरा है, किसी का भी कुछ नहीं है। अब संयोग को मान लेना कठिन था। वह घबरा कर बैठ गया। उसने कहा, बात क्या है? क्या मेरे विचार पढ़ लिए जाते हैं? उस श्राविका ने कहा कि ध्यान का अभ्यास करते करते पहले तो अपने विचार दिखाई देने शुरू हुए, फिर अपने विचार तो समाप्त हो गए, अब दूसरे के विचार भी दिखाई देने शुरू हो गए हैं। वह उठकर बैठ गया। उसने कहा कि मैं जाऊं। उस श्राविका ने कहा कि आप अभी विश्राम कहाँ किए, लेटे ही थे। लेकिन वह भिक्षु रुका नहीं। उसने जाकर बुद्ध को कहा कि मैं कल से उस श्राविका के यहाँ भोजन करने नहीं जा सकूंगा। बुद्ध ने कहा, क्या बात है? वह युवक कहने लगा कि बात मेरा कोई अपमान नहीं हुआ, बहुत स्वागत हुआ, बहुत सम्मान हुआ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। आप छोड़ दें उस बात को, उस श्राविका के यहाँ मैं नहीं जाऊंगा। बुद्ध ने कहा, बिना जाने मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? वह युवक बोला, जानने की बात यह है कि मैं उसके घर गया। वह विचार पढ़ने में समर्थ है, और मुझे तो उस सुंदर युवती को देखकर विकार और वासना भी मन में उठी थी, वह भी पढ़ ली गई होगी। अब मैं कल उसके द्वार पर कैसे जा सकता हूँ और किस मुंह को लेकर जाऊंगा? बुद्ध ने कहा, मैंने जानकर तुम्हें वहां भेजा है, यह तुम्हारी साधना का हिस्सा है। कल भी तुम्हें वहीं जाना होगा, और परसों भी तुम्हें वहीं जाना होगा, और उसके बाद के दिनों में भी तुम्हें वहीं जाना होगा। उस दिन तक जिस दिन तक उस द्वार से तुम निर्विचार होकर न लौट आओ, मजबूरी थी, उस भिक्षु को वहां जाना पड़ा। बुद्ध ने कहा कि एक स्मरण रखना, किसी विचार से लड़ना मत, किसी विचार से संघर्ष मत करना, किसी विचार के विरोध में खड़े मत होना। एक ही काम करना कि जब तुम रास्ते से जाओ तो अपने भीतर सजगता को रखना, और जो भी विचार उठते हों उनको देखते हुए जाना, सिर्फ मात्र देखते हुए जाना, और कुछ भी मत करना। तुम्हारा निरीक्षण, तुम्हारा ऑब्जर्वेशन बना रहे। तुम देखते रहो, अनदेखा कोई विचार न उठे, बेहोशी में कोई विचार न उठे। तुम्हारी आंख भीतर गड़ी रहे और तुम देखते रहो कि कौन विचार उठ रहे हैं। सिर्फ निरीक्षण करना, लड़ना मत। वह युवक गया। जैसे जैसे उस महिला का द्वार करीब आने लगा, मकान करीब आने लगा, उसकी घबराहट और बेचैनी बढ़ने लगी, उसको परेशानी बढ़ने लगी।
जैसे जैसे बेचैनी बढ़ने लगी वैसे वैसे वह सजग होने लगा। जैसे जैसे भय का बिंदु करीब आने लगा, जैसे जैसे लगने लगा कि अब वह महिला करीब ही होगी जो पढ़ सकती है, वैसे वैसे वह अपनी आंख को भीतर खोलने लगा। जब वह सीढ़ियां चढ़ता था, उसने पहली सीढ़ी पर पैर रखा, उसने अपने भीतर देखा, वह हैरान हो गया, भीतर कोई विचार ही नहीं है। उसने दूसरी सीढ़ी पर पैर रखा, भीतर बिल्कुल सन्नाटा मालूम हुआ। उसने तीसरी सीढ़ी पर पैर रखा, उसे वह दिखाई पड़ा अपने आर पार देख रहा है, वहां एकदम खालीपन है, वहां कोई विचार नहीं है। वह बहुत घबराया, ऐसा उसने कभी अनुभव नहीं किया था कि बिल्कुल विचार ही न हो। और जब विचार बिल्कुल नहीं थे तो उसे ऐसा लगा कि जैसे वह बिल्कुल हवा हो गया, हल्का हो गया। वह गया, उसने भोजन किया, वह नाचता हुआ वापस लौटा। उसने बुद्ध के पैर पकड़ लिए और उसने कहा कि अद्भुत अनुभव हुआ है। जब मैं उसकी सीढ़ियों पर पहुंचकर भीतर बिल्कुल सजग हो गया था, सचेत हो गया था, होश से भर गया था, तो मैं हैरान हो गया, एक भी विचार नहीं था, सब विचार शून्य हो गए थे। बुद्ध ने कहा, विचार को शून्य करने का उपाय है विचार के प्रति पूर्ण सजग हो जाना। जो व्यक्ति जितना सजग हो जाएगा विचारों के प्रति, उतने ही विचार उसी भांति उसके मन में नहीं आते। जैसे घर में दिया जलता हो तो चोर न आए, और घर में अंधकार हो तो चोर झांकें और अंदर आना चाहें।